हेलो डियर यूट्यूबर। आज से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देख रहे हैं मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस को अगर अपन शुरू से देखें तो उसके दो अलग अलग ब्रांचेस की जा सकती है, जिनको टोटल कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे को मिल जाता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। वी हैव मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको कि हम कहते हैं MCV। और इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है दो के अंदर। एक तो हो जाएगा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक हो जाएगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो वी हैव मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस, MPV एंड MUV। अब ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है जो हमने यहां पे ले रखा है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इनपुट्स अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पेन बना रहा हूं जो कि सिर्फ एक चीज से बन रहा है, एक ही रॉ मटेरियल लग रहा है। इन दैट केस अपने पास आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस। लेकिन अगर हम एक पेन बना रहे हैं जिसके अंदर एक रिफिल है, उसके अंदर इंक डल रही है, उसकी निब है, उसकी बॉडी है, उस पर लगने वाले स्टिकर्स हैं, इन दैट केस हमारे पास क्या हो रहा है कि एक पेन के अंदर मल्टीपल चीजें यूज हो रही हैं, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं। तो अगर सिंगल इनपुट है, सिंगल रॉ मटेरियल है, तो हम खाली इन तीनों को निकाल लेंगे, MCV, MPV एंड MUV। एंड MCV इज ऑलवेज इक्वल टू MPV प्लस MUV। तो ये हमारे लिए एक चेक भी है कि जो हमने निकाली है वैल्यू वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर आपकी प्रोडक्ट मिक्स है जो कि चेंज हो रही है तो हम दो और चीजें पता लगाते हैं, विच इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और कभी कभी हम एक और निकाल लेते हैं वेरिएंस जो होता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हम अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे अबाउट मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो इसको अभी तो हम छोड़ेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन लेंगे तो हम इसको डिटेल में चेक कर लेंगे कि ये क्या है। नाउ अभी वाला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं एंड लेट अस सी ये सब किस तरह से ऑपरेट करते हैं वेरिएंसेस। नाउ लेट अस फर्स्ट राइट डाउन फॉर्मूले। इनका फॉर्मूला लिख करके देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस क्या है? जो कॉस्ट हमने एक्चुअल में सोची थी, जब हमने प्लानिंग किया था तो हमने कुछ सोचा होगा कि इतनी क्वांटिटी लग जाएगी एट दिस प्राइस। तो वो जो आपका एक प्लान था और जो आज लग गई है कॉस्ट, जब अपन एक्चुअली एक प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल ज्यादा लग जाए, मटेरियल कम लग जाए, जो मटेरियल आया है वो हायर प्राइस पे आ जाए, लोअर प्राइस पे आ जाए। तो ये जो भी चेंजेस हुए हैं हम उनको चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो फेवरेबल चेंजेस हुए हैं, हमारे फायदे के लिए हुए हैं, या फिर उनसे हमारे को नुकसान हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बहुत ही सिंपल है, वो कॉस्ट जो आपने प्लान की थी माइनस वो कॉस्ट जो एक्चुअल में लग गई है। तो लेट अस सी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हमने जो प्लान किया था वो टोटल कितना होना चाहिए था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, जो आपने उस टाइम प्लान किया था। और अब आपका जो लग गया है वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला, जो आपने प्लान किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस जो आज लग गया एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस क्या होगा? सिंपली पुट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
और यूजेज वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने प्लान की थी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी लग गई है। अब इन फॉर्मूले में थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो सकता है हमारे को, क्योंकि अभी जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले को, तो थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल कब है, स्टैंडर्ड कब है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा याद रखने का मैकेनिज्म बनाया हुआ है, सीपीयू। सीपीयू याद रखेंगे जिससे कि हमारे को सीक्वेंस हमेशा ध्यान रहेगा। इट इज कॉस्ट, प्राइस एंड यूजेज, एंड कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूजेज। तो ये सीपीयू से हमारे को इसका आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद एक और चीज जो हम याद रखने वाले हैं वो है SAS, सॉरी SAS। ये क्या है ना, सी हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस आ गया है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। और यहां पे हमारे पास क्या आ चुका है, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो ये तीन हमारे फॉर्मूले रहेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि डेटा किस तरह का गिवन हो सकता है और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। हम जो अभी ले रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक है, हम सिर्फ ये फॉर्मूले कैसे ऑपरेट होते हैं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं जहां पे वी हैव क्वांटिटी, प्लान्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी लग रही है, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी लगेगी 3 kg पर यूनिट, एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड कि ये जो हम रॉ मटेरियल लाएंगे वो हमारे को किस रेट में पड़ जाएगा, वो हो जाएगी स्टैंडर्ड प्राइस। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे को ये मटेरियल पड़ेगा ₹15 पर kg में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया कि हमने ये सोचा था कि जब हम एक यूनिट बनाएंगे तो हमारा 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल लग जाएगा एंड 15 रुपीज की रेट से वो आएगा। जब हमने इंप्लीमेंट किया, जब हमने प्रोडक्शन किया, तो ये फिगर सामने आए। टोटल प्रोडक्शन इन द मंथ हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ हमारा 1000 यूनिट्स का, केजीज की जगह लेट अस मेक इट यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का। और जो रॉ मटेरियल हमारा लग गया वो हमारा लग गया 3500 kgs। और इस रॉ मटेरियल की जो प्राइस थी वो हमारे को दी गई है ₹20 पर kg। अब यहां पर अपन देखें इस केस के अंदर, तो वी सी कि हमने जो प्लान किया था वो ये था कि एक यूनिट जब हम बनाएंगे तो उसके 15 रुपीज की रेट से 3 किलो का हमारे को रॉ मटेरियल लगेगा, कि एक यूनिट में 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एट रेट ऑफ 15 पर kg। तो आवर अजम्पशन वाज कि हमारा 45 रुपीज का रॉ मटेरियल एक यूनिट के अंदर लग जाएगा। लेकिन जब आपने इंप्लीमेंट किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ क्या दिख रहा है हमारे को कि हमने 1000 यूनिट्स बनाई और 3500 kgs रॉ मटेरियल लग गया। इसका मतलब पर यूनिट रॉ मटेरियल हमने कितना कंज्यूम कर दिया, हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर दिया 3.5 kg पर यूनिट। अब अपन देखें यहां पे जो स्टैंडर्ड था वो था 3 kg पर यूनिट, जबकि हमारा लग गया 3.5 kg पर यूनिट। तो एक्चुअल हमारा अलग हो गया थोड़ा सा। जो स्टैंडर्ड आपकी प्लान्ड प्राइस थी वो थी कि हमारे को ₹15 में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमारे को मिला है ₹20 में। तो फर्क आ गए हैं कुछ। इन डिफरेंसेस को अपन स्टडी करते हैं थ्रू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे को जो स्टैंडर्ड दिया हुआ था वो पर यूनिट दिया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल है वो टोटल दे दिया है। तो हम उसको पर यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड को भी नए स्केल के ऊपर ले आए। वो अपन आने वाले क्वेश्चंस के अंदर जैसे जैसे अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो अपन देखते रहेंगे। तो सबसे पहले एमसीवी निकालें।
MCV इज SQ मल्टीप्लाइड बाय SP माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस, मतलब जो स्टैंडर्ड था माइनस जो एक्चुअल हुआ। यहां पे अपने पास क्या क्या है, अगर हम लिखें यहां पे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे को कितनी दी हुई थी, 3 kgs। स्टैंडर्ड प्राइस दी हुई थी हमारे को ₹15, और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लग गई है पर यूनिट 3.5 kg, और प्राइस हमारी लग गई है ₹20। तो लेट अस गो अहेड एंड फाइंड आउट these variances। सिंपल से वेरियंसेस हैं। MCV मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, MCV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस। ये सिंपली पुट कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 गिविंग अस 45 माइनस 70। तो ये कितना आ गया, -25। इसको -25 कह लेंगे, या हम इसको कह सकते हैं 25 एडवर्स। 25 रुपीज का टोटल हमारा जो इफेक्ट रहा है वो एडवर्स रहा है, फेवरेबल नहीं रहा है, क्योंकि सामान भी ज्यादा लग गया, रॉ मटेरियल ज्यादा लग गया, पैसा ज्यादा लग गया, तो एक्चुअली कंप्लीट पिक्चर ऐसी निकली कि वो एडवर्स निकल गई। तो यू कुड कॉल इट -25, और -25 से अच्छा लगता है कि हम 25 एडवर्स लिखते हैं उसको, कि हमारे नुकसान में रहा है। दिस वॉज MCV। फिर नेक्स्ट जो हम निकाल रहे हैं वो CPU, याद है ना, MCV हो गया। नेक्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, CP, फिर अभी थोड़ी देर में U पे जाएंगे। प्राइस वेरिएंस कैसे आता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एंड याद है SAS, इसका मतलब यहां आने वाली है एक्चुअल क्वांटिटी। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया एक्चुअल क्वांटिटी, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 3.5, स्टैंडर्ड प्राइस है हमारी 15, और एक्चुअल प्राइस है हमारी 20, गिविंग मी 3.5 मल्टीप्लाइड बाय -5, ये हो जाएगा आपका -17.5, और वी कैन कॉल इट 17.5 एडवर्स। ये आ गया हमारा सेकेंड मेजर, दैट इज MPV। अब हमारे को याद है, 2 चीजें याद रखने की बात हुई थी हमारी, एक तो थी CPU, एक था SAS। तो CPU में CP हो चुका है, लेट अस मूव ऑन टू U इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यूजेज वेरिएंस। और फिर हमारे पास यूजेज वेरिएंस है, तो यूजेज वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और दूसरा हमने याद रखना था SAS, तो S आ गया, A आ गया, वापस से S आ गया हमारे पास। फाइन। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दे रखी है आपको, 15, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 3, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है आपको 3.5, ये बन जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय -0.5, तो 15 into 0.5 विल गिव यू योर 7.5, लेकिन -7.5, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 7.5 एडवर्स। ये आ गया हमारा तीसरा मेजर। अब हमने जब ये क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने क्या देखा था कि MCV विल बी टोटल ऑफ MPV एंड MUV। तो हम हमेशा इस चीज को यूज कर सकते हैं एज अ चेक कि हमारे सही आई है नहीं आई है वैल्यूज। हमारा MCV आया है 25, लेट मी चेक कि हमने वैल्यू सही निकाली या नहीं निकाली। MCV शुड ऑलवेज बी इक्वल टू MPV प्लस MUV। अब हमने जो वैल्यूज निकाली उनको देख लेते हैं। हमारा MCV था 25 इज इक्वल टू 17.5 प्लस 7.5, और ये सारे एडवर्स हैं, इसलिए साइन का हमारे को कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई एडवर्स होता, कोई फेवरेबल होता, तो वी वुड हैव टेकन केयर ऑफ द साइन ऑल्सो, लेकिन अभी इस केस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 25 इज इक्वल टू 25 वेरीफाइड।
इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली है वो करेक्ट है। तो ये था एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में भी हमने अभी सिर्फ वो ही मटेरियल लिया है जहां सिंगल इनपुट है, रॉ मटेरियल सिंगल है, कोई प्रोडक्ट मिक्स नहीं है। अगर प्रोडक्ट मिक्स होती है तो कुछ और सिनेरियोज हो सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर फिर वॉल्यूम या क्वांटिटी चेंज होती है उसके सिनेरियोज हो सकते हैं, तो वो अपन आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था हमने जस्ट टू किक स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन को देखिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, नहीं तो ये वीडियो खत्म होगा तब भी एक लोगो आएगा, उसको आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशंस हैं वो आप देना चाहते हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को देख लीजिएगा, उसमें हो सकता है आपको कुछ फायदे के लिंक्स मिल जाएं जहां पे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इसकी पीडीएफ भी पड़ी होगी, तो आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Here you see some cards related to the video you just watched. Feel free to browse across them. Please do leave your queries and suggestions in the comments section below. We would try to address them and learn from them. And do press the subscribe button below if you have not already subscribed. Thanks for watching. Bye bye.